हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आज हमारे निशा एजुकेशनल साउंड चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ यूज ऑफ कैन। जिस तरह से हमने यूज ऑफ इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, कुड, कैन नहीं शायद हाँ हैव, हैज और वाज का प्रयोग पढ़ लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कैन। कैन मतलब होता क्या है? सकना। जैसे मैं ये सफर दूरी कर सकती हूँ अपने ऊपर, मतलब कि सीधा सिंपली कहे ना तो पावर, या फिर किसी के ऊपर हम क्या करते हैं ना, कैपेसिटी या एबिलिटी या पावर को बोध कराते हैं, वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज मैं जा सकती हूँ, अभी मैं जा सकती हूँ, तुम पटना जा सकते हो, यू कैन गो टू पटना। इस तरह से आता है तो हम वहां पे कैन का प्रयोग करते हैं। तो हम बताएंगे। वैसे एक बात और ध्यान रखिएगा, मेक का मतलब ही होता है सकना। मे का मतलब भी होता है सकना, और मे का भी प्रयोग करते हैं हम सकने के अर्थ में। बट कहाँ पे हम मे का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे, ये सभी चीज हम आपको बताएंगे एक एक करके। लेकिन पहले हम आज ये जानेंगे कैन का प्रयोग। जिस तरह से हमने एक एक करके बहुत ही बारीकी से पढ़ा था यूज ऑफ कैन, इज, एम, आर, फर्स्ट डे, कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट मैंने बता दिया था इस वीडियो में। अगर आपको ये सब चाहिए तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा ये सब कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। वो भी फर्स्ट वीडियो में होगा, आपको कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद सब इज, एम, आर का यूज बताएंगे, वो सब बता दिए हैं, वो भी आ जाएगा। उसके बाद वाज, वर का, हैव, हैज का आ जाएगा। इस तरह से तो आगे हम चलते हैं कैन का प्रयोग करने। कैन का मतलब होता है क्या है? कैन पहले बता देते हैं आप लोग को। यूज ऑफ कैन पढ़ेंगे हम लोग। यूज ऑफ कैन। कैन का यूज, कहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे? कैन का मतलब होता क्या है? कैन मतलब सकना। सही में कहे तो इसका सटीक अर्थ है सकना। इसका अर्थ होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटी यानी क्षमता, एबिलिटी, एबिलिटी या फिर पावर का में भी हम यहाँ पे उसका प्रयोग करते हैं। तो पहले एबिलिटी जान लेते हैं। एबिलिटी योग्यता, या फिर पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। कैन का मतलब होता है सकना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जिस वाक्य में कैपेसिटी, अगर आपको क्षमता दिखाई दे रहा है, एबिलिटी यानी योग्यता दिखाई दे रहा है, या फिर पावर मतलब शक्ति का बोध हो रहा है, वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का वहीं पे हम प्रयोग करते हैं। कैन का मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका पहचान जानेंगे, पहचान सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस, या फिर सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ये स्ट्रक्चर है कैन का। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? कैन के अर्थ में किस तरह से वाक्य आएंगे, जो वाक्य आपको आएंगे उसमें बस तीन चीज आपको खूबी उसमें देखने का मिलेगा। एक तो रहेगा आपका कैपेसिटी यानी क्षमता, एबिलिटी यानी योग्यता, पावर यानी शक्ति। ये तीन का बोध हो रहा है, वहां पे आपका कैन का ही प्रयोग करना है। सकना यानी कि सकने का अर्थ में आपको दो चीज आएगा, मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग। लेकिन आज हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कैन का प्रयोग हम वही करेंगे जिस वाक्य में आपको कैपेसिटी क्षमता दिखाई देगा, एबिलिटी योग्यता दिखाई देगा, पावर यानी शक्ति का बोध होगा। वहां पे हम मे का प्रयोग ना करके कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का इसका पहचान है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, या फिर आप स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इस तरह से क्या क्या सेंटेंस आएंगे, इसलिए क्या क्या वाक्य आएगा, हम इस सभी चीज को आपको एक एक करके बारीकी से बताते जाएंगे। इसमें आपको सेंटेंस आएगा जैसे कि
मैं पटना जा सकती हूँ, मैं पटना जा सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, तुम आज इतना सारा काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। निगेटिव कुछ भी तरह का आएगा तो आपका आएगा कैन वाला में ही। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, तुम सभी काम कर सकते हो, तुम सभी काम को कर सकते हो। तुम सुबह उठ सकते हो, तुम सुबह उठ सकते हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम वहां से आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो। इस तरह से वाक्य आएगा, वहां पे हम कैन का ही प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अगर तुम सभी काम को कर सकते हो, यू कैन डू ऑल वर्क, यू कैन डू ऑल वर्क। यहाँ पे जो सब सब्जेक्ट पहचाने नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट मतलब कौन है, यहाँ पे तुम है, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट 1 है या 2 है, क्या है, ये सभी चीज हम आपको एक एक करके पहले भी वीडियो बता दिए, कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट बता दिए, वहां से आपको आसानी पड़ेगा, बहुत ज्यादा आसानी पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले एसेटिव का ले लेते हैं, एक एक करके बता दे रहे हैं। अगर एक ही एग्जाम्पल में बता देंगे एसेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट उसी को हम अलग अलग करके बताएंगे, अलग अलग करके बताएंगे, तो वही चीज आपको एकदम फ्रेश तरीका से एकदम अगर शॉर्टली बोले तो एकदम माइंडली फ्रेश हो जाएगा और आप उस चीज को जल्दी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उसी में हम निगेटिव भी डाल दे, एक ही एग्जाम्पल में डाल दे निगेटिव, इस तरह से डाल देंगे, आप भी सोचिएगा कि क्या है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अभी एक एक करके बताएंगे। पहले एसेटिव जानेंगे। एसेटिव क्या है? एसेटिव सिंपल सा रहता है, जिसमें कोई निगेटिव नेगेटिव नहीं रहता। एसेटिव को अफर्मेटिव बोलते हैं। एसेटिव का स्ट्रक्चर होगा यही सेम का सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा एसेटिव का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तुम पटना जा सकते हो, तुम पटना जा सकते हो। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, तुम पटना जा सकते हो, यू कैन गो टू पटना। ये रहा आपका एग्जाम्पल, तुम पटना जा सकते हो, यू कैन गो टू पटना। तुम यहाँ आ सकते हो, तुम यहाँ आ सकते हो, तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हेयर, यू कैन कम हेयर। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। तुम सुबह उठ सकते हो, यू कैन अर्ली मॉर्निंग। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे एसेटिव बता दिए, अब हम चलेंगे निगेटिव की तरफ। एसेटिव पढ़ लिए, अब हम निगेटिव जानेंगे। देखिए निगेटिव में होता क्या है, ये निगेटिव में नकारात्मक चीज आएगा। नकारात्मक मतलब जो भी काम किए उसमें नहीं लगा, बस बन गया आपका निगेटिव। तो नकारात्मक चीज क्या होता है? नकारात्मक चीज यानी निगेटिव। अब जो हम नहीं का बोध करेंगे उसी में कैन के बगल में नॉट लगा दो, बन गया निगेटिव। इसका होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेम का सेम सब्जेक्ट कैन, बस निगेटिव होने के कारण, नकारात्मक चीज होने के कारण हमने यहाँ पे नोट को प्रयोग कर दिया है। वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, सिंपल वही है। अब जो भी एग्जांपल आप उठाइए उसमें नहीं का बोध करा दीजिए, वो बना आपका निगेटिव। तो हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, तुम पटना जा सकते हो, तो हम उसको बोलेंगे नहीं जा सकते हो, तुम्हारा मतलब वो शक्ति है ही नहीं कि तुम पटना जा सको। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल में डाल देंगे नहीं। तुम पटना जा सकते हो, सॉरी तुम पटना नहीं जा सकते हो। इससे पहले जो वो था तुम पटना जा सकते हो, अब हमें उसके अंदर सामने वाला जो आदमी है उसके अंदर हमें एक कैपेसिटी दिख ही नहीं रहा है, एक क्षमता दिख ही
ही नहीं रहा है आपको पढ़ना जाने लायक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत करते रहे हैं, तुम पढ़ना नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो टू पटना, यू कैन नॉट गो टू पटना, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। सपोज दैट वहाँ कोई आदमी आ रहा है, उसको बोले कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, यू कैन नॉट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट कम हियर। इस तरह से हमने अब निगेटिव भी जाना। कोई भी चीज है, तुम पटना क्या, पटना तो क्या तुम दिल्ली भी नहीं जा सकते हो, उसमें भी नॉट का प्रयोग करेंगे। तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम शाम तक न काम नहीं कर सकते हो। इस सब में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। सब में नॉट का प्रयोग। निगेटिव का मतलब ही होता है नॉट। नहीं का बोध हो गया, वो चला गया आपका निगेटिव में। अब निगेटिव हो गया, हम क्या जानेंगे इसके बाद, इंट्रोगेटिव जानेंगे। इंट्रोगेटिव होता क्या है, कोई भी चीज में क्या का बोध हो जाए वो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वही जो कैन है ना, इसी को जो हेल्पिंग। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसी हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट के आगे रख दो, वो बन गया आपका इंट्रोगेटिव। यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, सब्जेक्ट यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, कैन को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, वो बना मेरा इंट्रोगेटिव। तो कैन को हम आगे डालते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है, उसी को हम बाहर उठा के रख देंगे, जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद हम वर्ब वन डालेंगे और अदर ऑब्जेक्ट आते रहेगा, वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। क्या तुम हंस सकते हो? तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम हंस भी पाओ। होता है कोई आदमी न हंसता है न रोता है, नॉर्मली रहता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या तुम हंस सकते हो? क्या तुम हंस सकते हो? क्या तुम हंस सकते हो? तो यहाँ पे जो कैन है यानी हेल्पिंग वर्ब है, क्या होने के कारण, इंट्रोगेटिव होने के कारण हम इस कैन को बाहर डालेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर डालेंगे। उसके बाद तुम का क्या होगा, सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट तुम है, तुम का यू होता है, यू डालेंगे। उसके बाद वर्ब वन क्या, मेरा वर्ब क्या है, हंसना, हंसना का लाभ होगा। क्या तुम हंस सकते हो? क्या शिक्षक पढ़ा सकते हैं? क्या शिक्षक पढ़ा सकते हैं? क्या शिक्षक पढ़ा सकते हैं? कैन टीचर टीच, कैन टीचर टीच। यहाँ पे सब में आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा, सब में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव में हमारा धर्म ही बनता है कि लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाए ही लगाए। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, सेंटेंस आप सही बनाए हैं, ट्रांसलेट आप सही किए हैं, बट क्वेश्चन मार्क न होने के कारण आपका जो बनाया होगा वो गलत हो जाएगा। अच्छा, हम अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाले हैं, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट डालकर दिखाते हैं। क्या सेंटेंस सेम ऊपर वाला रहेगा, क्या शिक्षक मुझे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जो मुझे आएगा ना वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। क्या शिक्षक मुझे पढ़ा सकते हैं? मुझे देखो, टीचर तो सभी को पढ़ा ही लेते, बट होता है ना कोई बच्चा होता है जो किसी टीचर को बात को कैप्चर ही नहीं कर पाता, तो क्या वो टीचर है जो उस बच्चा को पढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए हम एक वाक्य डाल रहे हैं यहाँ पे, क्या शिक्षक मुझे पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। तो क्या होने के कारण यहाँ पे कैन आएगा, कैन के बाद जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शिक्षक, शिक्षक का हो जाएगा टीचर, टीचर। और उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का होगा
पढ़ाना है ना, क्या शिक्षक मुझे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे क्या है पढ़ाना, तो पढ़ाना का क्या हो जाएगा टीच, वो भी हमें क्या डालना है वर्ब वन में डालना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मुझे यानी मी, आई से बना मी क्वेश्चन मार्क। एक वो आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और जस्ट यहाँ पे एग्जांपल है क्या तुम हंस सकते हो, यू कैन लाफ। एंड नेक्स्ट क्या शिक्षक पढ़ा सकते हैं, कैन टीचर टीच। एंड लास्ट क्या शिक्षक मुझे पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे क्या है अदर ऑब्जेक्ट भी, अदर ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे क्या शिक्षक मुझे पढ़ा सकते हैं, कैन टीचर टीच मी। इस तरह से आपका एक एक करके हमने इंट्रोगेटिव, इस सब आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव हमने बता दिया। अब चलते हैं हम क्या क्या जाने, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जान लिया। अब WH वर्ड जानते हैं। WH वर्ड होता क्या है, जस्ट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका रहेगा इंट्रोगेटिव, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव। बस जो इंट्रोगेटिव था उसमें कैन का प्रयोग हम पहले किए, तो उस जस्ट कैन का पहले हम क्या करेंगे, वहां पे WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड, WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है WH, यहाँ पे WH से शुरू होता है, इसीलिए हम इसको WH वर्ड कहते हैं, WH में डाल देते हैं। WH प्लस जो जैसे अब अभी हम अभी बनाए ना इंट्रोगेटिव, वही सेम का सेम उठा के यहाँ पे डाल देना है आपको। इंट्रोगेटिव में क्या था, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको ढक दिया जाए इतना कितना आपको इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। यहाँ पे WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका WH वर्ड का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से ज्यादा समझ में आएगा, पूरा पूरा ट्रांसलेट बना लेंगे यहाँ पे। WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं कि इसमें किस तरह से वाक्य आएगा, कैसा वाक्य आएगा, तो हम किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई हम पहले बता चुके हैं, वो पटना, तुम पटना जा सकते हो, तो जा सकते हो बट कैसे, कैसे जाओगे, इसके लिए हम यहाँ पे कैसे का प्रयोग करेंगे, क्यों का प्रयोग, मतलब पटना जाना चाह रहा है बट क्यों जाना चाह रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे क्यों कैसे इस तरह का उपयोग करेंगे, तो वो हमारा आता है WH वर्ड में ही। तुम पटना कैसे जा सकते हो, तुम पटना कैसे जा सकते हो। इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में हमारा धर्म ही बनता है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का उपयोग करें। तो यहाँ पे आता है तुम पटना कैसे जा सकते हो, तो हाउ, कैसे का क्या होता है, हाउ कैन यू गो टू पटना, गो टू पटना। शिक्षक मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं, शिक्षक मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं। शिक्षक मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं। इसमें आप गौर से देखिएगा, सबके लास्ट में सकना का प्रयोग आ रहा है, सकना यानी कि कैन का, एकदम जाहिर सी बात है हम यहाँ पे कैन का ही प्रयोग करेंगे। तो शिक्षक मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं, तो हाउ कैन टीचर टीच मी। ये रहा आपका WH वर्ड। हमने एक एक करके एसेटिव जाना, एसेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने निगेटिव जाना, निगेटिव में आपको आता है जो एसेटिव का था उसी में नॉट का प्रयोग कर देना है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है, वो आपको आ जाएगा निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव जाना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को जस्ट उठा के आगे कर देना, सब्जेक्ट के आगे ही, सब्जेक्ट के पहले ही कर देना है ताकि वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाए। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, आपका इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद आता है WH वर्ड। WH वर्ड में होता क्या है, जो इंट्रोगेटिव है उसी में आप उसी इनके पहले WH का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आपका WH वर्ड बन जाता है। तो कैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे इतना तो था आपका, इतना में ढक दे, इतना का इतना इंट्रोगेटिव निकाला है, लेकिन उस इंट्रोगेटिव के पहले WH लगा दे, आपका WH वर्ड में चला गया। WH में हाँ कैसे, कितना, क्यों, कैसे, इसी का बोध होता है, उसको हम WH में ही डालते हैं। इस तरह से हमने एक एक करके सब बता दिया है। अब चाहे तो अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद
एक एक करके अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, वीडियो में बताएंगे मे का प्रयोग। मे, पहले जान लीजिए मे क्या होता है, यहाँ बता दे रहे हैं। मे का मतलब होता है सकना। सकना, वीडियो को देखना भूलिएगा मत। मे का प्रयोग जब इसके बाद वाला वीडियो आएगा जो, उसमें मे का उपयोग कराएंगे। मे का मतलब ही होता है सकना। आप एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि कैन का मतलब ही सकना, मे का मतलब ही सकना, ये भाई क्या है, हम कहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। इसी का वर्सेस उस वीडियो में बता देंगे। अभी नहीं, फिलहाल नहीं बताने का वजह ये है हम तो मे का प्रयोग जाने नहीं है, तो वर्सेस कैसे बताए। अब होगा क्या, हम कैन का प्रयोग जान लिए, नेक्स्ट वीडियो में मे का प्रयोग भी जानेंगे। उसी वीडियो में हम आपको मे एंड कैन का वर्सेस करा देंगे, यानी तुलना करा देंगे, कहाँ पे हम मे का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे, ये हम पूरा अच्छे से बता देंगे। सो थैंक यू, आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। सो थैंक यू।